हरे कृष्णा रूप सनातन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैं बहुत दिन से आपको श्रीधाम मायापुर में देख रहा हूँ जी। और आपके चेहरे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप सर्वदा मुस्कुराते रहते हैं। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है सिंपली, यद्यपि हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में भी बहुत सारे भक्तगण हैं, लेकिन ये चेहरे पे मुस्कुराहट की कमी आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा जस्ट जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है इसमें, कि आपकी भक्ति का कोई भक्ति का स्वरूप है या एक्सटर्नल प्लास्टिक खांसी है क्या? थोड़ा सा बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने तो अंतर्मन की प्रश्न ही छीन लिए। तो ये तो रहस्य वाली बात है। लेकिन हमारे एक महाराज जी थे, जब मैं थाईलैंड में प्रचार कर रहा था, तो परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज जी, हम हरिनाम कर रहे थे महाराज जी के साथ में। एक सिलोम करके एक इंडियन मार्केट है उधर में, इंडियन टाउन है, तो वहाँ पर हरिनाम कर रहे थे हम लोग। तो अब मैं मृदंगा बजा रहा था, तो और मृदंगा बजाते समय में हरिनाम करना और ये चेहरा जो है मुस्कान लेके आना बहुत मुश्किल होता है। Yes. क्योंकि ताकत उधर जाता है। तो मैं हंस नहीं रहा था और थोड़ा ऐसे देख रहा था कि ये दुखी जैसा लग रहा था, मतलब। तो महाराज जी हमको देखे और कहा कि यू आर नॉट हैप्पी। महाराज ने ऐसे रैंडमली प्रश्न पूछ दिया मुझे। तो महाराज, आई एम हैप्पी। देन व्हाई नॉट यू आर स्माइलिंग? तो प्रश्न, तुम हंसी क्यों नहीं तुम्हारे मुंह में? अच्छा। तो महाराज ने कहा, प्रभुपाद सेड, हैं, कृष्णा डिवोटी आर ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। हम लोग ये फार्मूला यूज करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि मृदंगा बजाते हुए चेहरे में मुस्कान लेके आओ। तो हर समय हमको मुस्कान रहना है। बस हमको देखते लोग प्रश्न करें कि व्हाई यू आर हैप्पी, तो हम उनको बता सके कि क्योंकि हमारी कृष्ण भावना में कितने आनंददायक कार्यकलाप है, एक्टिविटीज है, भक्तिमयी सेवाएं हैं। तो जब भक्तिमयी सेवा में जो लग जाते हैं, वास्तविक सुख यहाँ पर है। तो इसीलिए महाराज ने हमको कहा कि जब कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो हंसी तो चेहरे में ऑटोमेटिक आना चाहिए जी। तो हमारे कृष्ण भावनामृत में जो आंदोलन में जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने बस यही मुख्य बातों को रखा है। चैंटिंग करना, नृत्य करना, प्रसाद पाना, हमारा एक्टिविटीज़ कोई भी हो, हर एक्टिविटीज़ के पीछे जो रहस्य है प्रसन्नता। और हमारा मुख्य प्रसन्नता ये है, अगर अपनी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो वो प्रसन्नता में कमी आ जाएगी। लेकिन हमारी जो भक्तिमय सेवा है, वो सेवा की प्रसन्नता यदि हम गुरु वैष्णवों का और राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब हमारी चेहरा में वो प्रसन्नता आने लगेगी और वो वास्तविक प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर हम अपने प्रसन्नता के लिए यदि हम कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिक सर्जरी वाला जैसा प्रसन्नता तो आएगी, लेकिन अंदर से जो प्रसन्नता आएगी, अंदर से सुख जो मिलेगा, हम जब राधा श्याम सुंदर को, राधा माधव को, पंच तत्व को, गुरु वैष्णवों की जब सेवा करते हैं, भक्ति में सेवा करते हैं, तो वो अंदर से प्रसन्नता आती है। अच्छा। तो प्रसन्नता की रहस्य यही है कि हम जब गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए जो भी करते हैं, चाहे कीर्तन करते हैं, चाहे जप करते हैं, चाहे कुकिंग करते हैं, चाहे सेवा करते हैं, चाहे आरती भी करते हैं, जो भी करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वास्तविक रहस्य यही है कि हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो अपनी प्रसन्नता ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत सुंदर। तो रहस्य का कारण तो यही हो गया प्रभु जी। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ प्रभु जी, केवल ब्रह्मचारी नहीं, मैं बहुत सारे गृहस्थ भक्तों से भी प्रेरित होता हूँ। कैसे? तो बहुत सारे ऐसे गृहस्थ भक्त हैं, वो हमेशा शांत धैर्य धारण करते हैं और उनको ऐसा देखने में आता है कि उनको टेंशन है ही नहीं। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन में तो इतना परेशानियाँ दिखाया गया है शास्त्रों में, तो आप मुझे पूछ रहे क्या? तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो ऐसे भक्त मैं देख रहा हूँ यहाँ मायापुर धाम में, इतना गंभीर है, इतना शांत है और देखने में टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं आपके रूप में भी देखता हूँ। तो आप ये रहस्य क्या, आप मुझे थोड़ा बताइए। अच्छा, देखिए प्रभु जी, इसमें क्या है, तो
एक्चुअली मैं भी ब्रह्मचारी आश्रम से गुजरा हुआ हूँ। अच्छा। 2014 में जब मैं मायापुर इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया तो मैंने भरसक प्रयास करके श्री प्रभुपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए और भी ऑपरेटिकल जो सेवाएं मिलता था सबको तल्लीनता के साथ मैं करता था। और इसी बीच मेरे दिमाग में एक बार ख्याल आया, मुझे वो प्रसंग आया शोभरी ऋषि और मानधाता का। अच्छा। शोभरी ऋषि मतलब मैथुन को, ये जो मैथुन मुझे प्रभावित ना करे, काम वासना मुझे प्रभावित ना करे, जिसके कारण वो चला गया जल में। हाँ। और पानी में 20,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। 20,000 आपका विश्वामित्र ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या किए थे, तो शोभरी ऋषि 20,000 वर्ष तक तपस्या किए, लेकिन कुछ पाप, कुछ कर्मफल के कारण वो जस्ट मैथुन किसका देखा? मछली का। तो मछली का मैथुन देख के हम लोगों को अगर कोई कुत्ते का मैथुन देखे तो हमारे अंदर क्या काम वासना आएगा? नहीं आएगा। नहीं आता। लेकिन उनका मैथुन मतलब मछली का मैथुन देख के काम वासना कैसे आया? इसका मतलब अपराध हुआ था। तो उनके बूढ़ा हो चुका है बेचारा, मानधाता राजा के पास गए, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था प्रभु जी, जैसे अब के युग में, अब वर्तमान समय में अगर किसी का कुछ होता है तो किसी को आप बोल नहीं सकते कि कोई आपको हेल्प नहीं करेंगे। सरकार के पास जाने से भी वो आपको नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अपना कमाओ धमाओ, बिजनेस करो, काम करो, पैसा अर्जन करो, ऐस करो। कोई सरकार भी आपको हेल्प नहीं करेगा। सरकार हेल्प कैसे करते? अगर बूढ़ा बनोगे 60 साल तो वृद्धा पेंशन देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो प्राचीन काल में जब राजतंत्र जो था उस समय कोई भी व्यक्ति अगर राजा के सामने जाके कुछ याचना करते थे तो उनको मिल जाता था, इवन पत्नी। हाँ, आश्चर्य की बात है। यस, पिछले मतलब प्राचीन काल में। तो मानधाता के पास गया शोभरी ऋषि, बोले कि मुझे शादी करना है। तो बोले शादी करना, अपना चेहरा तो देख, वो मनी मन बोल रहे हैं, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगा ना उनका वैष्णव। तो शोभरी ऋषि के हृदय में पता चल गया कि ये क्या फील कर रहा है। तो शोभरी ऋषि बहुत अच्छा, तुमको लग रहा है कि मैं बूढ़ा बन गया हूँ? तो बोले ठीक है, मेरी बेटी वहाँ पे रूम में कमरे में बंद है, जाइए 50 लड़के। शोभरी ऋषि क्या किया, अपना चेहरा को मतलब पूरी तरह से वृद्धा से युवक बन गया, एकदम सुंदर। तो अभी जो छोटी लड़की है, छोटी बेटी है, जो छोटी बहन है, वो बोले कि दीदी मुझे इनको पति परमेश्वर बनाने का अवसर दीजिए। बड़ी दीदी बोले कि अरे तुमको शर्म नहीं आती? बड़ी रहने के बावजूद पहले तुम शादी करोगे, ये कहाँ का न्याय है? मझली बोले कि तुम भी मत करो और ये छोटी भी ना करे, मैं बीच में मैं करती हूँ। इस प्रकार सबका झगड़ा हुआ। मतलब शोभरी ऋषि अपने जोग बल के प्रताप से इतना सुंदर व्यक्ति बन गया और शादी कर लिया। तो मेरे मन में ये भाव ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए हुआ कि मैं तो शोभरी ऋषि नहीं हूँ। हाँ। मान लीजिए 50 साल के बाद मेरे हृदय में शादी करने का चुक आ गया तो क्या होगा? और उस समय में तो शोभरी ऋषि की तरह युवक भी नहीं बन सकता। तो सारा जीवन बहुत पश्चाताप रहेगा, काश शादी नहीं किया, जीवन बर्बाद हो गया, भगवत धाम जाके भी मुझे लौट के आना पड़ेगा, खिड़की से भी लौट के आना पड़ेगा, जो भी इच्छा रह जाती है यही बोलना है। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना है। तब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुझे गृहस्थ आश्रम में डर के कारण मैं घर परिवार छोड़ के ब्रह्मचर्य आश्रम आया। एक दूसरा रहस्य है, वो भी सुना था। मेरा जन्म हुआ है 1991, अभी मेरा उम्र है 31। तो 23 साल की उम्र में 2014 में जब मेरी बहन की शादी हुई, तो उस समय मैंने सोचा कि अगर मैं घर में रह गया तो माता पिता अभी नेक्स्ट बारी हाँ मुझे शादी करवा देंगे, बोले कि चलो शादी करो। तो मुझे पता था कि शादी करना कितना झंझट है, कितना कष्ट है। इस समय मुझे और एक घटना याद आया। हम जब एनडीपी ज्वाइन किए ना 2014 में, तो उड़ीसा से और एक प्रभु जी आया था। अच्छा। अभी भी है वो लाल कपड़ा ब्रह्मचारी है, जो 9 नंबर गाड़ी है ना, 10 गाड़ी है मायापुर में, उनमें से 9 नंबर गाड़ी उड़िया एरिया में पर्चा करता, उड़ीसा में। तो प्रभु जी का नाम है मनोरम गौरदास, लाल कपड़ा ब्रह्मचारी। तो जब वो एनडीपी में आए, मुझसे 2 दिन बाद आया, 2014 मई महीना में।
तो मैंने पूछा प्रभु जी आपका क्या कारण है यहाँ पर आने का? हाँ। बोले कि सुनिए जगन्नाथ प्रभु, मेरा ज्वेलरी का दुकान था, अच्छा। अभी भी है वहाँ पे, चिल्का डैम है ना, चिल्का, वो उड़ीसा में, अच्छा। जो डॉल्फिन देखने हम लोग जाते हैं, हाँ। जगन्नाथपुरी से जो टूर ट्रेवल्स ले जाते हैं, हाँ। तो वही चिल्का तो वहाँ पे उनका घर है। तो बोले कि मेरा ज्वेलरी का शॉप है। तो मैं क्यों आया गृहस्थ आश्रम में, ना आके डायरेक्ट ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों ज्वाइन किया, मैं बता रहा हूँ। बोले कि बताइए। कि मैं दुकान में एक दिन हूँ बैठे हुए, तो एक व्यक्ति एक घास का बोझा मतलब जो गोरू छाप हाँ। बेल बकरी को जो गौ को घास जो, हाँ, तो घास ऊपर में है, एक बच्चा इस कंधे में है, ओ, एक बच्चा इस कंधे में है, और ऊपर में घास, हाँ। और एक दूसरा जो हाथ है, दूसरा हाथ में बकरी को पकड़े हुए है। ओ, तो ऐसी अवस्था में वो जा रहे हैं। तो बोले कि जगन्नाथ प्रभु, मेरा ये दशा देख के मुझे बहुत फीलिंग आया कि अरे अगर शादी करके ऐसा ही मेरा भी अगर हाल हो जाए तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो यही अनुभव प्रभु जी मेरा भी था। अच्छा अच्छा। जब मैं घर में था ना, हाँ। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सभी बोलते कि शादी कर लो, लेकिन मुझे डर था शादी करेंगे लेकिन पैसा अगर इनकम नहीं कर पाया बस तो गया सब। कल मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज, वो भी यही चीज़ बोल रहे थे, गृहस्थ जीवन में आ गए लेकिन अगर पैसा इनकम अगर नहीं कर पाए तो भक्ति भी नहीं होगा और शांति भी नहीं मिलेगी लाइफ में, क्योंकि पत्नी तो खिंच खिंच करेंगे। हाँ, डेफिनेटली एकदम करेंगे, चाहे वो 16 माला क्या 64 माला ही क्यों ना जब करेंगे। अगर उनको यथा समय में जिसका जो जरूरत होता है। माताओं का तो स्वभाव ही है। रुक्मिणी देवी है ना, सत्यभामा स्वर्ग कल जैसे कृष्ण के साथ पारिजात लेके आने के लिए बोला, देखो मांग कहाँ से करते हैं, स्वर्ग से भी लाना पड़ेगा। भगवान का एसोसिएट पार्षद होने के बावजूद भी मेटेरियल डिजाइन रह जाता है। देखिए भगवत धाम के वासी है, स्वर्गलोक की क्या जरूरत है वो चीज का। हाँ। लेकिन डिमांड तो लड़की जाति जो होते हैं, नारी जाति, तो गुरु महाराज वही चीज बोल रहे थे कि पैसा अगर गृहस्थ जीवन में न रहे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आपका जो प्रश्न है प्रभु जी कि प्रभु जी गृहस्थ जीवन में तो बहुत जंजाल है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज विभिन्न जगह में अंधकूपम गृहंधकूपम उल्लेख किया है, लेकिन फिर भी आप इतने क्यों प्रसन्न है? आपका यही प्रश्न है मेरे ऊपर। तो प्रभु जी मेरे प्रसन्नता के पीछे कारण यही है, 2 साल पहले नेपाल से एक प्रभु जी आए थे, रूप सनातन प्रभु। आपका भी नाम है रूप सनातन प्रभु। जी, मैं जानता और प्रभु जी का भी नाम है रूप सनातन प्रभु, आप जानते हैं। तो मेरी वाइफ वो नवदा भक्ति का सेमिनार दिए, तो वृंदावन में थे उस समय, प्रभु जी ऑनलाइन से सुन रहे थे इस्कॉन मायापुर हिंदी चैनल में। तो बोले कि प्रभु जी वो आपकी पत्नी है, तो मैं मिलना चाहता हूँ थोड़ा माता जी से, क्योंकि नेपाल से 40-50 भक्त को लेकर आए हैं, तो थोड़ा माता जी कथा सुनाएंगे। बोले कि ठीक है, अरेंज कर दिया, क्लास हुआ। तो ऐसे ऐसे मैं हाथ ये करते करते प्रभु जी ने बोले कि प्रभु जी आप थोड़ा अपना हाथ दिखाइए। हाँ। तो मैं बोला कि नहीं, मैं किसी ज्योतिष को हाथ नहीं दिखाता। अच्छा। आज तक ना दिखाया है ना कभी दिखाएंगे। जबरदस्ती करके बोले कि प्रभु जी आप दिखाइए। तो वो अब मेरा हाथ लिया और पंचतत्व सीधा, वो जो सिक्योरिटी रहते हैं ना हमारे संकीर्तन में, सीधा पंचतत्व दिखता है। वहाँ पे जो सीमेंट का बना हुआ है बैठना जो सीधा पंचतत्व दिखता है, और सिक्योरिटी रहता है वहाँ पे, जो समझ गए। तो वहाँ पर प्रभु जी हाथ लिया, बोले कि जगन्नाथ प्रभु यू आर सो लकी, आप तो इतने भाग्यवान है। मैं बोला कि कैसे? बोले कि आप तो बैठ के खाएंगे। हे प्रभु हे राधा माधव, क्या बोल रहे प्रभु जी? बोले कि सच में आपका जो हस्तरेखा, जो राधा माधव की जो कृपा है, आप बैठ के खाएंगे। तो मैं बोला कि तो इसमें मेरा अहंकार तो नहीं होगा? बोले कि नहीं, आपको भगवान की सेवा में, भगवत सेवा में इतना तल्लीन रहना है ताकि प्रकृति माता जब आपको आपके प्रोवाइड करेंगे भाग्य में बैठ के खाना है लाइक दैट, उनको भी फील हो कि मैं जिसको खिला रहा हूँ बैठ के, वो मेरे प्रभु की सेवा में लगे हो। ये चीज़ होना है। अगर आपको मैं बोल दिया बैठ के खाएंगे और हरि भक्ति छोड़ दिया, तब डिफिकल्ट है, लाइफ में गड़बड़ हो सकता है, भाग्य चेंज हो सकता है।
तो आपको क्या करना, भक्ति जीवन को छोड़ना नहीं, भगवान की सेवा में पूरी तरह लगना है, स्टडी करना। इसीलिए मैं भी घर में 4-5 घंटे एवरीडे स्टडी करता हूँ, वो भी स्टडी करते हैं। मायापुर टीवी में टॉक शो वगैरह प्रोग्राम होता है, इतना कुछ है, और भी भक्तों की सेवा में। तो ये शुद्ध भक्तिमय सेवा का प्रभु जी फल है। अभी शुद्ध भक्तिमय है या क्या है वो तो भगवान अपनी दृष्टि से लेते हैं, लेकिन आप जो प्रश्न किए थे प्रभु जी, आप गृहस्थ जीवन के जंजाल में होकर भी आप इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? ये प्रसन्नता के पीछे कारण है वैष्णवों का आशीर्वाद और भगवान कृष्ण के हेतु की कृपा। और इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली एक व्यक्ति कैदी है, ठीक है, तो कैदी के पास अगर ये नॉलेज हो जाए कि अगर मैं जेलर के पास जाके रिक्वेस्ट करूं कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मैंने अपना गलती कबूल कर लिया, मैं और गलत नहीं करूंगा, तो जेलर उनको मुक्त कर दे। लेकिन जब तक वो व्यक्ति अज्ञानता में रहता है तब तक उनको तब तक उनको मार मिलता है। तो इसमें और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ प्रभु जी, आपका जो प्रश्न का मैं दूसरा आंसर दे रहा हूँ कि आप गृहस्थ जीवन में इतने खुश थे। खुशी का दूसरा कारण है कि जब व्यक्ति कृष्ण तत्व विज्ञान को समझने लगता है ना, तो प्रकृति जो है माया जो क्या श्लोक है, माया में तम तरंती थे, और पूरा श्लोक क्या है, देवी हर्षि गुणमयी मम माया दूरतया। मतलब ये गृहस्थ जीवन के बारे में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये जो देवी शक्ति जो है, मम माया वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दूरतया, मामे वजे प्रबद्धन्ते माया में तम तरंती थे। अर्थात जो कृष्ण भक्ति में ये कृष्ण तत्व विज्ञान को समझने लगता है, तो माया देवी सोचेंगे इनको मैं क्यों मारूं, इनको क्यों, जैसे कोई गरु बैल को जो हलवाई क्या बोलते हैं, जो कृषि होते हैं, जब खेत में हल चलाते हैं तो उनको मारते हैं, चलो चलो करके। लेकिन अगर कोई बैल अगर अपने हिसाब से चल रहा है, गतिमान से अगर चले तो उनको क्यों मारे? तो उसी प्रकार प्रकृति माता देखते हैं कि ये कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, तो अगर मैं इनको मतलब जस्ट पेट पालन करने के लिए, अगर मैं काम के लिए किसी जगह में काम करने जाना है, किसी जगह में मतलब गधा की तरह मजदूरी करने जाना, तब तो इनका कृष्ण भक्ति भी छूट जाएगा, जो इतना दिन जो मेहनत करके प्रयास करके तपस्या करके आया। तो इसलिए प्रकृति माता सपोर्ट करती है। और इसमें और एक चीज़ ऐड करूंगा प्रभु जी, हम परसों को श्रील प्रभुपाद का भागवतम तात्पर्य चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य पढ़ रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे बताना चाह रहे, प्रकृति भक्त भगवान, प्रकृति के साथ भगवान का हाथ है, उनके साथ भी उनका संपर्क है, और भक्त के साथ भी भगवान का हाथ है, और भक्त के साथ प्रकृति के साथ संपर्क है। तो जब कोई भक्ति करता है तो एक्चुअली जो कुछ प्रोवाइडिंग होता है, धन धान्य रत्न सोना गहना पैसा पाती, जो कुछ हमारे लाइफ में सुख सुविधा, ये कहाँ से आता है? डायरेक्ट कृष्ण से नहीं आता, वो प्रकृति के माध्यम से आता है, ठीक है। तो प्रकृति, जब हम लोग कृष्ण सेवा में पूरी तरह तल्लीन रहते हैं ना, तो प्रकृति में तो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इसमें मेरे गुरु महाराज और एक चीज़ बोले हैं, जब मैं 2015 में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोकारो गया था, झारखंड, पहला प्रचार, तो हमारे संकीर्तन में छोटा छोटा आईपॉड दिया जाता है। अच्छा, आईपॉड जिसमें कोई फ़ोन कॉल नहीं होता, जो ओनली फॉर लेक्चर। तो उसमें मैं गुरु महाराज का मेमोरी घुसाया था लेक्चर का, उसमें गुरु महाराज एक चीज़ बोल रहे थे कि अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कुछ करने की इच्छुक है या कुछ चाहते हैं, तो भगवान क्यों नहीं आपकी इच्छा को पूरी करेंगे? गुरु महाराज एग्जाम्पल है, किसी राजा के घर में गए और राजा बोलते मेरी सेवा करो, तो राजा की सेवा करना मतलब आपको बाहर जाके भीख मांग के सेवा नहीं करना है, वहाँ पे सब कुछ सामान रखा हुआ है, जस्ट आपको रसोई करने बोला, कुकिंग मतलब रसोई में जाओ और करो, सब कुछ राजा के महल में उपलब्ध है। तो भगवान की सेवा में मतलब भगवान सब कुछ उपलब्ध करा है, बस सेवा करना है। तब मुझे और भी इंस्पिरेशन मिला। तो यही है प्रभु जी इसका रहस्य, आपका जो प्रश्न है यही है इसका रहस्य। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सेवा के माध्यम से ही वास्तविक सुख प्राप्त की जा सकती जी प्रभु जी। इस विषय में मुझे और एक घटना याद है, जैसे इस्कॉन में बहुत सारे गुरुदेव, हाँ ठीक है, और
और ज़्यादातर श्रीधाम मायापुर में श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज के ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर में भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के, थर्ड नंबर में सुबोध स्वामी महाराज के, और उसके बाद एक्स्ट्रा गोपाल कृष्ण महाराज, राधा स्वामी महाराज के, लोकनाथ स्वामी। तो जैसे आपका भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी गुरु महाराज से जो दीक्षा प्राप्त हुआ, तो इसमें आपके हृदय में क्या ऐसा फीलिंग आया था कि मुझे गुरु महाराज को अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करना है? हाँ प्रभु जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है कि गुरु के साथ में अपना न्यौछावर करने की प्रेरणा कैसे हुई जी। तो मैं थाईलैंड में था प्रभु जी 2006 में, 2006। तो मैं भी पढ़ाई के बाद, मेरा भाई उधर ही रहते थे, उधर ही जॉब करते थे, वो सेल्समैन थे। तो उस समय में मैं भी अपने भैया को हेल्प करने के लिए मैं गया, थाईलैंड गया। तो वहाँ पर एक प्रचारक थे जो हमारे मेंटोर हैं, ऋषिकेश लक्ष्मीपति प्रभु। तो वो उधर में प्रचार करते थे। तो लगातार भाई ने कहा कि तुम कुछ समय मंदिर में रहो, प्रभु जी भी हैं, तो बाद में काम तो करेंगे बाद में। तो इस प्रकार से जब मैं मंदिर में रहने लगा और प्रभु जी से जो प्रश्न उत्तर होने लगा, और जो प्रभु जी हमको गाइड करते गए, और धीरे धीरे सब बताते गए कि कैसा कैसा है, और गुरु माने क्या होता है, हमारे जीवन में गुरु क्यों जरूरी है। गुरु के बारे में उन्होंने खूब सुंदर सुंदर व्याख्याएं दिया, बहुत सुंदर सुंदर। तो मन में ऐसा लगने लगा कि अरे गुरु बिना तो जिंदगी बेकार है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। अच्छा। तो मन में ऐसा लगने लगा, अभी तक मैं पढ़ाई के बाद जब आ गया यहाँ तक कि गुरु ही हमको गाइड करते करते पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जीरो नॉलेज। अभी प्रभु जी के संपर्क में आते ही तो प्रभु जी ने बताया कि बिना गुरु तो हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। तो बहुत सारी फिलोसफी सिद्धांत सुनने को मिला बहुत समय तक। तो उसके बाद मन में ऐसा आने लगा कि अब तो नहीं, गुरु चाहिए मुझे, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे गुरु प्राप्त होगा। तो जो हमारे प्रभु जी थे वो भी परम पूज्य श्रीपाद और दामोदर महाराज जी के शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हर साल म्यांमार में रथ यात्रा के लिए जाते हैं। अच्छा। तो इस बार मैं महाराज को इधर, क्योंकि वो बहुत समय से प्रचार कर रहे थे 4-5 साल से, तो फिर कुछ भक्त तैयारी हो चुके थे दीक्षा लेने के लिए। तो इस प्रकार से कभी कभी होता है ना कि श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को भी प्रश्न किया था एक भक्त ने, प्रभुपाद आप क्यों बहुत देरी में क्यों आए अमेरिका, पहले ही आना चाहिए था। अच्छा। है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज यू आर नॉट रेडी, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग लेट, नाउ यू आर रेडी। ओके। तो प्रभुपाद जी ने ये उत्तर दिया था। तो उस समय में प्रभु जी ने जितने भक्तों की दीक्षा की लिस्ट लिया था उसमें मेरा नाम नहीं था। हाँ, लेकिन प्रभु जी एयरपोर्ट चले गए महाराज को लेने के लिए, महाराज को लेके आए, लेकिन मेरा मन में तीव्र लालसा था कि मुझे गुरु चाहिए। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भागवत में ध्रुव जी का भी उदाहरण दिया था कि ध्रुव जी अब निकले भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान पाने के लिए, लेकिन रास्ते में नारद जी को कहा कि जाओ उधर में एक भक्त आ रहा है उसका गाइड करो। तो कहते हैं ना कि जब शिष्य तैयारी हो जाते गुरु घर के अंदर भी आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब मेरा तो नाम नहीं था जिसमें, लेकिन मेरे मन में बहुत तड़प थी कि मुझे गुरु चाहिए, बिना गुरु के आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मन में थोड़ा तनाव था, और जो यज्ञ का जो जितना भी डेकोरेशन था वो मेरी सेवा थी। अच्छा। दीक्षा की यज्ञ का, तो मैं दीक्षा की यज्ञ सब बनाया, जो भी हो सब सेवा किया। और उस प्रकार सेवा करने के बाद प्रभु जी आए। प्रभु जी आके कहा कि प्रभु जी ने तुम दीक्षा लेना चाहते हो। प्रभु जी ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा प्रभु जी आप जानते हैं, आपने हमको गाइड किया कि हम ले सकते कि नहीं ले सकते, लेकिन मन में तो बहुत लालसा है, इच्छा है। तो इस प्रकार से तो प्रभु जी ने कहा ठीक है मैं गुरु महाराज से बात करूँगा। तो फिर गुरु महाराज से बात किया। तो देखिए अहेतु की कृपा मैं कह सकता हूँ, तो उस लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन लास्ट में जाके गुरु महाराज ने हमको स्वीकार किया। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु जी गुरु महाराज से लगाव, गुरु महाराज से जो प्रेम, गुरु महाराज से जो न्यौछावर करने की जो प्रवृत्ति मेरे मन में कैसे आई, केवल साधु संग। तो आप इससे पहले क्या गुरु महाराज के विषय में श्रवण नहीं किए थे? वो कहाँ किए थे बहुत सारे किए थे, लेकिन जो पर्सनल टॉक होता है कि वो प्रभु जी जो थे गुरु महाराज के बहुत सीनियर डिवोटी थे, तो गुरु महाराज के बारे में बहुत जानते थे। तो जब गुरु महाराज का जो आंतरिक बातें जो होती है, जो गुह्य बातें दुदादी प्रीति गृहादि जब होता है ना, तब जाके होता है कि मैं न्यौछावर कर लूँ। जिस प्रकार से रुक्मिणी ने कृष्ण का कथा सुन के नारद जी से ऐसा मन में आ गया, रुक्मिणी ने देखा नहीं कृष्ण को, बस ऐसा मन में आ गया रुक्मिणी को, बस मैं कृष्ण के लिए अभी सब कुछ न्यौछावर, उन्होंने चिट्ठी लिख दिया। तो इसी प्रकार से जब कुछ भक्तों के माध्यम से जितना श्रवण करते जाएंगे गुरु के बारे में हो, कृष्ण के बारे में हो, महाप्रभु के बारे में, तो न्यौछावर करने का, शरणागत होने का, सब चीज़ें पूरा जीवन देने का ऐसा भाव आ ही जाता है वो गुरु वैष्णव के पास है। तो इस प्रकार से कह सकता हूँ कि साधु संग और वैष्णवों की कृपा से ये संभव हुआ। तो ये इन्हीं कृपाओं से ये लालसा जगी और इतना तड़प मन में आया कि हाँ हमको न्यौछावर करना है। तो इस प्रकार से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ 2006 में। बहुत सुंदर। तो ये गुरु वैष्णव की कृपा अद्भुत है। तो इसमें इसलिए क्या था, तुलया मन न लवे ना भी न स्वर्गम न पुनर्भवम। साधु संग, साधुओं का संग है, जो गुरु वैष्णव का संग है ना, स्वर्गम की तुलना में भी नहीं कर सकते, किसी से तुलना नहीं। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये सारा सिद्धांत जो भी शास्त्र में दिया गया है, जब बाद में जब मैं पढ़ा, फिर बाद में जब देखा, तो साक्षात कृपा का ही अनुभव हुआ। क्योंकि मेरी साधना, मेरा परिश्रम का फल नहीं है ये, मुझे बस मिल गया। ये जीवन में तो मैं देख रहा हूँ, इतना परिश्रम नहीं किया, इतना मेहनत नहीं किया कि मुझे गुरु मिलना है। जितना हम नरोत्तम दास ठाकुर ने किया, जितना हमारे आचार्य लोग किया, कितना तपस्या किया। भक्ति सिद्धांत दास ठाकुर वो मृत्यु मतलब गंगा में छलांग लगाने वाले थे गुरु ना मिले तो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रभुपाद जी ऐसे अहितों की कृपा किया। नित्यानंद का जो कृपा मूर्ति है इसलिए प्रभुपाद जी, उसको भी हजारों गुना कृपा लेके प्रभुपाद जी आए। और ऐसे हम जैसे बद्ध जीवों को, पापी तापी को जगह जगह पर जा कर बस ऐसे पकड़ रहे हैं, जल्दी आओ बाबा धाम जाना। तो इस प्रकार से गुरु साधु वैष्णव की कृपा से ये सब संभव हो पाया। वंडरफुल। हरे हरे। तो नहीं और कुछ? तो प्रभु जी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हम सब जानते हैं साधु गुरु वैष्णवों की कृपा हमको बार बार मिलता है और साधु संग भी बार बार होता है। और हमारे स्कूल में तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे सीनियर डिवोटी हैं, सबका संग मिलता रहता है। तो मन में ये आता है प्रभु जी कि इतना अपॉर्चुनिटी मिलता है, इतना सौभाग्य प्राप्त है, फिर भी जो तीव्रेण भक्ति योगेन, जो तीव्र भक्ति मन में जो जगता नहीं है, तीव्र भक्ति जो होता है ना, कि जैसा हम देखते हैं कि जैसे ध्रुव जी ने किया, प्रहलाद जी ने किया, बिल्वमंगल ठाकुर जी ने किया, वो कितना है ना, जैसे कि तीव्र भक्ति जो होता है बस अब उन्हीं के लिए, सिर्फ कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। तो ऐसी तीव्र भाव जो कहते हैं भक्ति स्वामी शुद्ध के हिसाब से शुद्ध भक्ति, अन्य अभिलाषितम, अन्य अभिलाषिता रहित होके तो करने के लिए बहुत सपोर्ट है, बहुत सहारा है, बहुत मार्गदर्शक है। फिर भी ये मन इतना क्रूर है, हाँ? तो इस मन को ये तीव्र भक्ति में लगाने के लिए कुछ आप बताइए। तीव्र भक्ति में ये होता है ना कि लगाने के लिए कि अन्य कहीं ना चला जाए, तो इसके लिए कुछ आप टिप्स या उपाय या जो उदाहरण है आपके जितने शास्त्र अध्ययन किए हैं वहाँ से कुछ ऐसा हमको मोटिवेट करे, हम सारे भक्तों को मोटिवेट करें कि तीव्र भक्ति करने के लिए ये चीज़ें अथवा इस प्रकार करेंगे तो मतलब बहुत तीव्रता गति से आगे बढ़ेगा। देखिए प्रभु जी, आपका जो प्रश्न है ना ये सबके लिए है जी प्रभु। ये कोई आपके लिए पर्सनली नहीं है, क्योंकि सबकी इच्छा है कि वो जैसे हमारे आचार्य वर्ग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सबकी एक ही इच्छा था कि भगवत प्राप्ति। लेकिन वैसा जो कॉन्टिन्यूएशन वो हमारे अंदर क्यों नहीं आया, आपका यही प्रश्न है। तो इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है, ऐसे में तो शास्त्रों का कहना है कि साधु संग करना जरूरी है। साधु संग सर्वशास्त्रे कोई,
लेकिन साधु संग, जब आप साधु संग में रहते हैं ना, तो कभी कभी अपना फील होता है कि मैं एक चूहा जैसा हूँ, बाकी सब। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सबसे नीचा हूँ, और कभी कभी लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। ये है सबसे बड़ा डेंजर साधु संग में रहने का। और देखिए, इस संबंध में आपको क्या बताऊँ, परिवेश के कारण ऐसा होता है। अभी परिवेश देखिए, साधु संघ का परिवेश खराब नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। साधु संघ का परिवेश कोई खराब नहीं, लेकिन हमारा मन खराब है ना, हमारा मन अच्छा नहीं, जिसके कारण साधु संघ के परिवेश में भी हम लोग को उल्टा नजर आता है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, अकेले बच्चे, पूरा गांव नास्तिक, यू आर ओनली आस्तिक, आप ओनली एकमात्र कृष्ण भक्त। इसी युग में, नॉट इन सत्य युग की बात कर रहे हैं, इसी युग में, तो आपके अंदर उस समय एकांतिक भक्ति आ जाएगा। क्यों बताइए? तो क्योंकि आप अकेले हैं कृष्ण। यहाँ पे क्या है ना, पूरा भीड़ है। पॉइंट है, यहाँ पे भीड़ है। अरे ठीक है, रूप सनातन प्रभु लाल कपड़ा है, मैं सब मैं भी कम हूँ क्या? वो अच्छा, वो भक्ति सर्वोत्तम में भी भक्ति चारू स्वामी महाराज का, वो जयप्रदा महाराज का, अच्छा जनरल मैनेजर है, अच्छा वो ओके, सिक्योरिटी का इंचार्ज है। तो ये जो भीड़ में ना, आपको एकांतिक भक्ति आता नहीं। अगर आप अकेले रहते, अकेले भजन करते, तो आप कुछ भी कर सकते। इसमें मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल मेरा खुद का। 2018 में जब मैं संकीर्तन में था ब्रह्मचारी आश्रम, तो 2018 में हमारा टूर हुआ था 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री। तो जिस दिन केदारनाथ जाने का दिन आया, तो सुबह 4 बजे हम सभी एक साथ 100 ब्रह्मचारी रेडी हुए। तो उनमें से जैसे हम लोग सीढ़ी में आए, अभी 22 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, सुबह 4:30-5 बजे की बात। तो मैंने अपने दिमाग में तुरंत एक निष्कर्ष निकाला कि गोरधाम प्रभु के साथ और कुछ भक्तों के साथ, राजेश्वर गोपाल प्रभु, ब्रजेश्वर गोपाल प्रभु सभी एक साथ उठ रहे। तो मैं सोचा कि अगर भीड़ में अगर मैं जाऊं इन लोगों के साथ, यद्यपि गया एक साथ में, एक ही बस में, सीढ़ी उठने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो पहुंचना है केदारनाथ के ऊपर में। कोई जल्दी पहुंचे, या कोई भीड़ के साथ पहुंचे, या खच्चर से कोई पहुंचे, या कोई हेलीकॉप्टर से 1000 रुपया देकर पहुंचे, बात है पहुंचना। तो मैं तुरंत माइंड में डिसीजन ले लिया कि अगर मैं इस ग्रुप में रहूं और किसी को प्यास लगा, तो उनके कारण सबको बैठना पड़ेगा। मान लीजिए कोई थक गया, अरे प्रभु जी गोरधाम ग्रुप बहुत थक गया, प्रभु जी नहीं चल पा रहे, तो उनको छोड़ के तो बाकी तो जा नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप है। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं खुद ही पहले ही अगर साइड काट लूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले ही साइड काट लिया, और पहले ही साइड काट के वो लोग 12:40 में उठ रहे हैं केदारनाथ, और मैं 11:45 बजे उठ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अकेला था। पीछे वो तो नहीं आ रहे ना, चलो ऐसे चलो, पीछे तो वो तो नहीं आ रहे, अकेले उठ गए। लेकिन ग्रुप था, ए जगन्नाथ धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलिए, उतना देख रहे भक्त गण आ रहे। अगर ग्रुप में रहता तो मैं नहीं जा सकता। तो अभी इसमें एक माइनस पॉइंट भी है। शास्त्रों का कहना है कि माया देवी ज्यादा उसी को पकड़ता है जो अकेला रहता है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, और महाभारत में भी एग्जाम्पल है। एक बांस का लकड़ी अगर सिंगल रहे, उसको तोड़ने में आसानी है, लेकिन अगर एक साथ में रहे तो उसको तोड़ नहीं सकते। तो साधु संग लाएंगे और बांस का झुंड है। लेकिन कभी कभी किसी क्षेत्र में कुछ प्रगति करने के लिए व्यक्ति को अलग होना पड़ता है। डेफिनेटली। अरे करते हैं, सब करते हैं। गौरांग प्रभु करते हैं, राधेश्याम प्रभु करते हैं, सनातन धर्म प्रभु करते हैं, सभी करते हैं। ऐसा नहीं कि सब समय वो भीड़ में चल रहे हैं। जब आरती हो रहा है, गौरा आरती या गुरु पूजा, मंगल आरती, उस समय तो एक साथ रहेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन जब अपनी साधना, स्टडी, बातचीत, सब सिंगल अकेले रहते हैं, अकेलापन, तब वो कुछ कर पाता है। इसमें श्रील प्रभुपाद का एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब श्रील प्रभुपाद को दीक्षा दी, तो श्रील प्रभुपाद का इच्छा यही था कि गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है, इसको बढ़ावा दो। उनके मन में कभी इच्छा ही नहीं था कि इस्कॉन बोल के कोई संस्था की रचना करें। कभी भी उनके दिमाग में नहीं आया था प्रभुपाद। उनकी इच्छा थी कि गुरुदेव का ये संस्था बना हुआ है ऑलरेडी,
तो ये गौड़ीय मिशन, गौड़ीय संप्रदाय इनको पूरे विश्व में फैलाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका जाने के बावजूद भी यही प्लान था शिल प्रभुपाद का 1965 से लेकर 1966 तक। प्रभुपाद ने कब मतलब मन में दिमाग में लाया इस्कॉन का, जब तीर्थ गोस्वामी, वन महाराज, विभिन्न महाराजों को चिट्ठी लिखा कि यहाँ पे गौड़ीय सिद्धांत का प्रचार करने का बहुत सुंदर फील्ड है, तो आप लोग करताल मृदंग वहाँ से पार्सल करो। 1 महीना के बाद लेटर आ रहा है क्या कि गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय मठ का पैसा ऐसे फालतू कामों के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। तब तो शिल प्रभुपाद को गुस्सा आया, तब दिखाएंगे, है ना। तो इसमें और एक चीज आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके किसी शिष्य ने बोला कि गुरुदेव क्यों ना अभय चरण बाबू को मुंबई का जो गौड़ीय मठ है उनका इंचार्ज बना दिया जाए। अच्छा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि नहीं, उनको आप लोग अपने भीड़ में मत लो, वो यथा समय कुछ कर ले। गुरुजी ने भविष्य देखा था। यस, वो यथा समय खुद कर लेगा, आपको उनको लपेटने की जरूरत नहीं। तो अगर शिल प्रभुपाद लपेट के रहते तो खुद डिसीजन कुछ नहीं ले पाते, नहीं इस्कॉन तैयार होता और नहीं इतना प्रचार होता, नहीं इतना प्रचार होता। तो आपका जो मूल प्रश्न जो है ना प्रभु जी, कि हम लोग भक्ति में तीव्रेन भक्ति योग्य ना क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे कारण है हमारा ये धीर। एकदम ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, सच्ची इम्पोर्टेंट। अगर बोलेंगे प्रभु जी आप तो इसे बोल रहे हैं, अगर हम इसको जनसामान्य में अगर आपकी बात को प्रकाश कर दें, तब तो वो जो महाप्रभु का श्लोक है साधु संग सर्वशास्त्र को लवो मात्र साधु संग सर्वशिष्टास्त्र, तो ये तो पूरा झूठा हो जाएगा आपकी वाणी से। नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका पॉइंट को समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। शिल प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि साधु संग का अर्थ क्या है, तो शिल प्रभुपाद ने बोला एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज कॉल्ड सत्संग, दैट इज कॉल्ड साधु। तो अगर आप घर में रूम में बैठ के शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वही आपका सच्चा साधु संग है, क्योंकि शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त है और उनका तात्पर्य पढ़। तो तीव्र न भक्ति जोगे न का ये है प्रभु जी मूल। अभी बोलेंगे प्रभु जी तो क्या गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, अमुक लीला प्रभु, क्या वो भीड़ में नहीं आते? आते हैं, भीड़ में आते हैं, लेकिन जब अपनी साधना करते हैं तो सब समय ये ओए कहाँ जा रहे प्रभु जी, आज आएंगे ना प्रोग्राम में, ऐसे वो लोग नहीं करते। वो अपनी साधना में इतना स्टिक रहता है तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। तो तीव्र न भक्ति जो उन लोग का हो चुका है, लेकिन ये चीज समझ लेना वो लोग ऑलरेडी उस स्तर में आ चुके हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, वो लोग आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को उस स्तर में आना है। उसके लिए क्या करना है? भीड़ में रहना है, लेकिन अपने आप को बिलगाव रहना है। इसमें क्या कहना है आपको? ये बात बहुत गंभीर बात है प्रभु जी, जो आपने उदाहरण दिया, और ये प्रैक्टिकल में बहुत इम्पोर्टेंट भी है सब साधकों के लिए, क्योंकि हमको संग में रहना है। संग में रहते हुए अपने आप को उस संग से फिर कुछ समय के लिए कुछ करने के लिए हमें एकांत में अथवा हमारे मन को एक निष्ठा में, एक शक्ति में, एक नाम में अथवा कुछ न कुछ करने के लिए एक समय एकांत देना जरूरी है। जिस प्रकार से उदाहरण दिए जाते हैं, नॉर्मली उदाहरण दिया जाता है, डॉक्टर लोग उदाहरण देते हैं कि अगर आप अपने हेल्थ का स्वयं हेल्प नहीं करेंगे, अपने स्वास्थ्य का आप स्वयं हेल्प नहीं करेंगे, तो मैं डॉक्टर होते हुए हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर है हमारे सब साधु संघ, जो मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, भीड़ जो है हमारे डॉक्टर का संग है। लेकिन घर में आके वो दवा अकेला नहीं खाएंगे, समाज तो संग तो आपको पकड़ के खिलाएगा नहीं। तो अगर अपने कमरे में आके एक एक दवाई को नोट करके ध्यान से कितना समय में क्या क्या करना है, इन बातों को ध्यान में रखकर अगर वो टैबलेट देंगे, ठीक समय से प्रसाद देंगे, पानी लेंगे, तो
स्वास्थ्य होगा। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जिस प्रकार से वो अपने आप को केयर करने की ज़रूरत है, वो अभी हमें करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपने कहा कि गौरांग प्रभु ने, राधेश्याम प्रभु ने कितना केयर करके आज क्या क्या किया। मैंने सुना है राधेश्याम प्रभु के बारे में कि उनको भी प्रश्न किया गया किसी ने कि आपने इतना सारा भव्य मंदिर कैसे आपने स्थापित किया, इतना पुणे में बहुत सारा प्रचार भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैंने ऐसा सुना है राधेश्याम प्रभु ने क्या उत्तर दिया। तो राधेश्याम प्रभु ने कहा कि ये सारा सक्सेस का जो पीछे है ना रहस्य है, राधेश्याम प्रभु ने कहा कि इसके पीछे मैं अपनी साधना जो है ना, विशेष नाम जप की साधना जो है, इसमें मैं बहुत प्रेयरफुल और बहुत ध्यानपूर्वक, जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट अटेंटिवली, तो मैं इस महामंत्र की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से ये सब जो भी हो रहा है, तो मैंने ऐसा सुना राधेश्याम प्रभु ने ये उत्तर दिया। तो एकांत भजन जो है, एकांत जो अनन्य भक्ति जो है, और उसी से हमारा जो फाउंडेशन होता है ना हृदय से, एक करने की उत्साह आती है। मैंने बहुत सारे भक्तों का जीवन में भी देखा है, कभी कभी ना ऐसा सेवा करने का मन, ऐसा उत्साह होता है, ऐसा करने का मन होता है, तो जाके उनको प्रश्न करता हूँ, इतना उत्साह कहाँ से आया भाई? आज जप बहुत अच्छा जप हुआ, आज हरिनाम इतना अच्छा हुआ कि मन में प्रेरणा मिला कि हमको जब सेवा करना है। तो मैंने देखा ऐसे 2-4 भक्तों को भी, तो रिजल्ट मिलता है हमको अकेले करने से। परीक्षा अकेला देना पड़ता है, साथ में रह के पढ़ाई होती है, गुड, परीक्षा हमको अकेला देना पड़ता है। तो परीक्षा में जब हम अकेला बैठ के करने का प्रयास करेंगे तब तीव्र भक्ति होगा। तो ये आपने जो बताया, बहुत आपका 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला पॉइंट जो आपने जो बताया ना कि जितने सारे मंदिर में जितने सारे भक्त हैं, वो सब एक एक डॉक्टर है, और हम सब एक एक रोगी है। और उनका जो वाणी, उनका जो वर्ड्स, उनका जो आचरण, वो हमारे लिए दवाई है। और दवाई को अगर हम लोग विधि पूर्वक, विधि निषेध को पालन करके समय अनुसार अगर लेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि पढ़ाई भले ही सबके साथ हो, लेकिन परीक्षा अकेले देना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होता है, तभी वो सफलता प्राप्त करता है। और दूसरी बात ये भी है रोज की, सबका झुंड होता है, सबका झुंड, ग्रुप होता है। आप फुटबॉल में देखो, है ना, फुटबॉल का ग्रुप होता है, लेकिन नाम होता है मेसी का, नाम होता है रोनाल्डो का। और हमारे भारत में जो होता है नाम होता है क्रिकेटर में से धोनी का, है ना, जो विराट कोहली का। एक एक नाम का नाम निकलता है रोज ही, ग्रुप का नाम मुश्किल से आता है। हम भी देखेंगे इस्कॉन में, गौड़िया मठ में जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो भी किया, लेकिन नाम निकला जो प्रचार का। अब आगे पूरा विश्व में जितने भी संत हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, अभी क्या कहते हैं, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने गौरववाणी का प्रचार किया। प्रभुपाद जी का नाम आता है, दूसरे का आता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अकेले साधना किया था, ठीक समय में, ठीक प्रकार से भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर की जो वाणी थी उन्होंने पी लिया था ठीक समय में। और बाद में जाके जब परीक्षा की समय आ गई तो प्रभुपाद जी ने अकेले जाके परीक्षा दिया अमेरिका में, तो वो परीक्षा का फल आज हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए ये परीक्षा जो होती है, जो बातें जो होती है, उन सब का हम अकेला में आके चिंतन करना, मनन करना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये नाम अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, शास्त्र अध्ययन मन क्यों नहीं लग रहा है, इसके ऊपर में अगर हम अपने आप को जज करने लगेंगे और अपने आप को थोड़ा सा गंभीर से सोचने लगेंगे, तो हम हमारे आगे देखने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है। एक तीव्र भजन, तीव्र भक्ति होगी ना, तीव्र भक्ति हमको ऐसा मिलेगा। इस प्रकार से ये मिलता है कि सबका ग्रुप होता है, लेकिन नाम एक एक का निकलता है। तो इसी प्रकार से आज हम देखते हैं विश्व भर में सब किसी 2, 4, 10 नाम ही है बस, लेकिन किया तो सबने मिल के किया, लेकिन नाम निकला एक ही का, परीक्षा एक ही ने दिया था लास्ट में। इसी प्रकार से हमारी परीक्षा जब हम अकेला देने लगेंगे तो तीव्र भक्ति होने लगेगी। बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार भक्तगण आप लोग समझ गए कि हम जो रूप सनातन प्रभु जगन्नाथ देवदास, हम दोनों जो डिस्कस किए, ये डिस्कस का परिणाम यही है कि हम लोगों को शुद्ध भक्ति करने के लिए, अच्छा एक्टिवली भक्ति करने के लिए जो जो ज़रूरी है, जहाँ पे बाधाएं आती है, कैसे हम लोग को प्रैक्टिकल बनना है, कब इमोशनल बनना है, कब
स्वार्थी बनना है, कब निस्वार्थी बनना है, वो सब डिस्कस हम लोग आलोचना किए। इसमें वैष्णव अपराध भी नहीं है, ये वास्तविक भक्ति है, कैसे हम लोगों को करना है। जी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये जो डिस्कशन है यहीं पर हम लोग विराम देंगे। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हो। निताय गौर प्रमाण। हरि हरि बोल।